हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबके एसएससी CHSL 2024 के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी CHSL 2024 के टायर सेकंड का मॉक देने वाले हैं। एक मॉक आ चुका है प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर सेक्शन पे जाना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम प्रीवियस ईयर सेक्शन पे आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टायर सेकंड आपको चूज करना है। यहाँ पर एक पेपर दिया हुआ है जो कि 26 जून 2023 से फर्स्ट को हेल्ड हुआ था, तो इसको आज हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज होगी, और डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक भाई, ये देखिए आपका टेस्ट आ चुका है। इसको स्विच स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से शो रहे होंगे। ये लीजिए, नहीं शो हो रहे तो ये जो छोटा ज़्यादा बड़ा स्क्रीन हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए तो भाई देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा, और अगले ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस। ये आपको दिया हुआ है भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से आपको दिखा सकें। अब इसमें देखिए, इसको साइन कॉस में ब्रेक करना है, तो जब इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यह आ जाएगा कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। ये ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन इंटू कॉस आ जाएगा। आपने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये बन जाएगा। तो इससे ये वाला भाई कट गया पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, ये आ गया। और नीचे भाई नीचे आपका ये बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस से बन जाएगा, 1 प्लस से बन जाएगा ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन गया। और यहाँ पे बचा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसको किस प्रकार से ब्रेक करें, यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए नीचे भी आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए नीचे भी आएगा, तो इस साइन ए इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भाई कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आएगा एलसीएम लेने पर, जिस कारण से ये वाला जो सीरीज है ये वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ वन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम 20वां भाग। देखो, एलसीएम कहता है, मान लीजिए एलसीएम हमारा, हम मान लेते हैं एलसीएम हमारा 20x है, तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ उसका 20वां भाग यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, यदि एक संख्या 96, यदि फर्स्ट संख्या आपको 96 दे रखी है, तो दूसरी संख्या बताना, एलसीएम एचसीएफ का अंतर भी आपको इतना दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों का आप अंतर निकालोगे तो 19x है, 19x की वैल्यू आपको 456 दे रखी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38, 7 19 चौक 76, 24 आ जाएगी, 19 चौक 76। ठीक है, x की वैल्यू 24 आ गई, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में पहला नंबर तो दूसरा संख्या निकल आएगी। 24 चौको 96, 4 छंग 24, 6 दुनाई 12, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी ऑप्शन में है। अगला सवाल ये कहता है आपसे कि 15-20 माध्यिका निकालने, तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आप लिखोगे। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं, तो 2 पंचे 10, n+1/2 निकाल लेंगे, यानी कि पांचवा नंबर होगा। 9 नंबर है ना, तो 9+1/2 यानी कि 10/2, यानी कि पांचवा टर्म आपको निकालना है। पांचवा टर्म आपका राइट आंसर होगा। पहला टर्म आपका 10 आ जाएगा, दूसरा टर्म 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद भाई 15 आ जाएगा, 15 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद आपका 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 21 हो जाएगा। पांचवा टर्म निकालना था, 1 2 3 4 5, पांचवा 21 आ जाएगा, तो 21 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगला है आपका, यदि ये बराबर ये दे रखा है तो इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो ये भाई देखो क्या लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है ये। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से देखें तो ये साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स।
अगर इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस की पावर 4x। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है भाई। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कॉस की पावर 4x यहाँ पे लिखोगे, जब यहाँ पे कॉस की पावर 4x लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4x की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी अभी आपको यहाँ पर दे रखी कि 1 दे रखी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर आपको 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है आपका, कहता है एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। 2% का मतलब क्या होता है भाई, 1/50, 1/50 होता है, नहीं कि 50 से 51 कितने साल हुई है भाई, यदि 2020 में इतनी थी 2023 में 3 साल में, तो 50 से 51, 50 से 51 आपकी हो चुकी। ठीक है, ये कुछ 125 000 है, और ये आपका 51 गुणे 51 मल्टीप्लाई करा दो भाई। ठीक है, 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 एकन्ना 5, 5 × 5 = 25, इसको जोड़ दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10, 5 × 1 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक भाई, 1 है आपका। फिर 51 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 एकन्ना 5, 0, 5 × 6 = 30, अब 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 से आ गया, इतना आ गया। अब इसमें कहता है कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे लग सकते हो इसको 1 3 2 6 5 1, यहाँ पे रखोगे आप, कितना आ जाएगा 1 5 0 1 2 3 बटे 1 2 5 1 2 3 गुणे 1 3 2 6 5 1, 00 से 00, 10 से 10 और कैंसिल, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 6/5 आया। पहले 6 का गुणा करा दो, 6 का गुणा करा दो, 6 का नम भाई क्या लिखा है, ये 5 है, यहाँ पर 6 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, हाँ, 6 का गुणा करा दो जल्दी से, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 6 36, 3 39, 6 2 12, 3 15, 6 का 18 19, 6 का नम 6, 5 का भाग दे देंगे 5, 5 का नम 5, 1 9। ये भाई कहाँ आ रहा है, तो गलत आ रहा है ना, 6 का 18, 6 का नम 6, 1 7 आएगा भाई, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 5 5 25, 4 5, 5 9 45, 5 9 1 5 9, 1 5 9, यहाँ पर भी ज़्यादा आएगा, तो पहला ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आगे और भी नंबर बाकी हैं। आगे देखो, एक 1200 मीटर का वृत्ताकार मैदान है, 1200 मीटर का वृत्ताकार मैदान है। कहता है ए और बी एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में जाते हैं। जब एक ही दिशा में भाई जाएंगे ना, तो स्पीड उनकी घट जाएगी, ध्यान दीजिएगा। 18 ये लिखा है, 27 ये लिखा है, तो 18 27 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, बटे 9 कर देंगे। कहता क्या है वो, कितनी बार पहली बार कितना समय होगा जिससे मिलेंगे, तो ये किलोमीटर पर घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 12 चौक 48, 480 आ जाएगा भाई, 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपको राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। कहता है 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो यानी कि 60/110 हो गया, 110 की वैल्यू दे रखी है 18,000, तो ये हो जाएगी 110, और गुणे 60 की वैल्यू आपको निकालना है, टेलीविजन का क्रय मूल्य निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 गुणा 18, छक्का 108, 1 2 3, 6 8 48 होता है भाई, ये 18 छक्के 108, 11 का भाग दो, 11 ने 99 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा 0, और यहाँ पर 11 8 88 आ जाएगा, 11 8 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ गया, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 0, 11 का नम 11, 981, 981 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन भाई आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा आप डिवाइड कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, दो संख्याओं को एचसीएफ दे रखा है 11, एलसीएम इतना दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 11 गुणे 693 बटे आपको 77 दे रखा है, 11 से काटो, 11 7 70, 7 से काटा आपने 7 9 63, और 7 9 63, 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है आपसे माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो चौथी और पांचवी संख्या का सम निकाल के बटे 2 कर देना है। ठीक है, 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन में 2, वही आंसर होगा आपका। इसमें देख लेते हैं चौथा टर्म कौन सा होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो,
स्टार्टिंग से देखते चले जाएंगे तो 12 है, 12 से छोटा कोई नहीं दिख रहा, तो सबसे छोटा 12 है तो 12.3 आ जाएगा। फिर 12 के बाद 13, 14, 13 आ जाएगा, 13.5 आ गया। फिर 13, 14, फिर 2 अंक में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 अंक में है। तो 3 अंक में सबसे छोटा कौन है? 116 से छोटा कौन है? 114 है, 114 आएगा, 114.1। फिर 114 के बाद 116 है, 116 आ जाए, 116.6। 116 के बाद 118 है, 118.7। और इसके बाद 1 2 3 4 5, भाई 2 टर्म होंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 7 6 13 आ गया, और 8 6 14 1 15 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 से भाग दे दो, 2 1 2, 3 2 1 2, 2 7 14, एक बचा 3, 2 6 12, 2 5 10, 170.65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है अरुण और भारती की आयु का योग 24 साल है। ये अरुण है, भारती है, इनकी आयु का योग 24 साल है। कहता है अरुण बड़ा है, अरुण बड़ा है, ठीक है, अरुण बड़ा है। अरुण और भारती की आयु का दोगुना यदि कर दिया जाए, अगर इन दोनों की आयु का दोगुना कर दिया जाए, 2a और 2 भी कर दिया, तो कहता है दोनों का अंतर हो जाता है कितना? 8 हो जाता है। तो 2 चौको 8, यानी कि a-b तो आपको 4 दे रखा है। इन दोनों को सॉल्व कर लें। कहता है अरुण की आयु निकालनी, तो b से b कट गया, तो a 2a आ गया, और बराबर 24 4 28 आ गया। 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 2, तिकन्नम 2, 2 चौको 8, 14। ए की वैल्यू 14 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, अरुण की आयु 14 साल हो जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है यहाँ से साइन ए बराबर 8/17 है, यानी कि ये आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण है। यदि आप आधार निकालना चाहेंगे, यहाँ से आधार कितनी निकल आएगी? 17 7 289 माइनस 88 64, ये रूट के अंदर घटाओगे, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, और यहाँ पे 225 आ गया, यानी कि 15 आ गया। 8 15 17, एक की वैल्यू आ गई 5 15 आ गई। यहाँ पहले पुट करोगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप बताओगे कॉट थीटा भाई यहाँ से होता है LAL बटे KKA, ठीक है। तो आधार बटे लंब रख दोगे, आधार बटे लंब 15/8 आ जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा, ये कॉस होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण, कर्ण कितना है भाई? कर्ण आपका 17 है, आधार आपका 15 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 15 पर नहीं, हम 225 आ गया, 17 अट्ठे 136, 8 7 56, 8 का 9 8 5 13 बटे 15 अट्ठे 120, ठीक है। इसको जब आप ऐड कर लोगे, 6 5 11, 3 2 5 1 6 2 1 3 बटे ये 0, तो 12 3 36, 3 सही 3 सही 1 बटे 120 आ जाएगा, 3 सही 1 बटे 120। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि पिता और पुत्र में अंतर इतना है। भाई फादर मान लेते हैं, इसको सन मान लेते हैं, दोनों में अंतर 15 वर्ष का है। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है यदि, और उसकी आयु पिता की आयु को दो, पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि फादर मान लेते हैं 2f है, 2 थे, और पिता ये 1 था। यहाँ पर भी अंतर 15 का होना चाहिए, बट यहाँ पर अंतर अलग अलग है। ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 का नाम 15 हो जाएगा। 5 साल आपकी पीछे की बात करेंगे तो 35 साल का हो जाएगा, या 20 साल का हो जाएगा। तो वर्तमान आयु इनकी जो है ना 35 और 20 साल की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में शो कर रही है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, पेपर तो भाई बिल्कुल आसान सा लग रहा है। दो बेलनों की त्रिज्याएं आपकी 2:1 में रखी हैं। ऊंचाइयों का देखो, ये रेडियस का रेशियो, ये हाइट का रेशियो 5:2। आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है? R² H होता है। तो 2 दूना 4 गुणे 5, यहाँ से 1 गुणे 2, तो 4 पंचे 20 रेशियो 2, यानी कि 2 का नाम 2, 2 धाम 10, तो 10 रेशियो आपका 1 आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कह रहा है आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यक्त करो। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यक्त करने के लिए इसको क्या करेंगे? 17 30, 7/15, 27/50। सबसे पहले इनका हम बेस सेम कर लेंगे, सबसे पहले इनका हम बेस सेम कर लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 15 दुनाई 30, 300 आ जाएगा भाई इसका एलसीएम 300। 300 का गुणा यहाँ कराओ, 300 का यहाँ कराओ, 300 का यहाँ कराओ, 300 का यहाँ कराओ, तो 0 0, ये 15 बार में कट गया, 0 से 0, 5 36, 6 बार में कट गया।
ये 15 दुनाई 30, 20 बार में कट गया, ये आपका 10 बार में कट गया, तो यहाँ पे 170 आ जाएगा, यहाँ पे 7 दुनाई 14, 140 आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 दुनाई 12, 4 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 15 का नम 15, 15 का नम 15, 1 16 आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? 170, यानी कि 17/30 ही आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, 170 के बाद 165 है, 165 यानी 11/20 आ जाएगा। अगला है 27/50 आ जाएगा, अगला आ जाएगा लास्ट में 7/15। ठीक है, तो 17/30, 11/20, 27/50, 7/15, ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, आप लोग इंग्लिश में अगर देखना चाहो तो इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हो, तब तक जल्दी से पॉज जरूर कर लिया करिए, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। इसमें कहता है 64 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु प्राप्त करने के लिए यदि इतने किलोग्राम वाले मूल चावल को इतने के साथ मिलाया तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा? भाई ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, किस रेशियो में मिलाया जाएगा? आप इसको तब तक इंग्लिश में रीड कर सकते हो। इसको देखें, यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से इसको देखेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। कितने से कटेगा? 5 8 40, 5 7 35, 8:7 में मिलाया जाएगा भाई, 8:7 में। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है इसमें, इफ द सम ऑफ द रेडी एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल आर इक्वल। भाई कहता है जो रेडियस है ना दो सर्कल की कुछ इस तरह से है, सेंटर से ये दूरी और रेडियस, उनकी रेडियस का जो सम है वो सेंटर के बीच की दूरी के बराबर है। आप हिंदी में अब रीड कर सकते हो, तो इसका क्या होगा? एक दूसरे से देखो बाहरी सतह पर टच कर रहे हैं, है ना। तो कहता क्या है? वृत्त सकेंद्रीय सकेंद्रीय नहीं है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक से स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इनके बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं? पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? भाई देखो 11 के रिहम 121 हो गया, 12 पर रिहम 144 हो गया, इन दोनों को घटा दो तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 144 माइनस 121 माइनस 1। इसको घटा दो, 4 में 1 गया 3, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, बस 22 आ जाएगा। 22 आपको उत्तर होना चाहिए, 22 ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसकी ईएमआई भुगतान करती है, उसकी मासिक आय 80,000 रुपये है, 80,000 है। उसने 15% घरेलू पर खर्च किया, शिक्षा पर 40% घर पर खर्च किया, 10% आपका जीपीएफ पे करती है और 15% आपका खाते में। देखो शेष कहीं नहीं लिखा तो हम सबको जोड़ देंगे एक साथ, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80% खर्च कर देती है। ठीक है, और शेष ईएमआई के रूप में भुगतान करते हुए ईएमआई कितनी, यानी कि शेष जो बचत है, यानी कि बचत कितनी बची? 20% बची और 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 16,000 आपका आ जाएगा, 16,000 जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। 80 खर्च हो गया तो 20% ही बचेगा भाई। आगे कहता है कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी? 3 से डिविजिबिलिटी रूल बताना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स एंड द इवन डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, ये तो नहीं होता भाई। द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड डिविजिबल बाई 3 ये हो जाता है, यानी कि अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होगा जब उसके अंकों का योग कर दे तो 3 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है। आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, ये चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 मानोगी तो 3 मान लोगे। कहता है भूखंड का क्षेत्रफल 3 एकड़ 3 1 4, 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2700। 4 से काट दो, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये ए है तो ए स्क्वायर यहाँ पे आया, ए सब में लगा था, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 त्रिकाय 9 3 27 रूट में आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 3 15 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर रूट में कैसे आ जाएगा भाई? ये एक सेकंड, 3a स्क्वायर आएगा ना, 3a स्क्वायर, 4 से नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा, 3 नहीं है 27 आएगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड, इसको दोबारा देखते हैं भाई, इसको दोबारा देखो भाई। इसमें क्या कहता है? 3a स्क्वायर रहेगा, 3a स्क्वायर बराबर आपका 2700 रहेगा, 3 निया 27 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। यदि a की वैल्यू 30 है तो भूखंड की चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है, एक की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, एक की आपकी 30 ही आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है भाई कि ए और बी संयुक्त एक साथ व्यवसाय चालू करते हैं, व्यवसाय वाला है,
यदि ए और बी निवेश का 7 गुने के बराबर है, बी के निवेश के 7 गुने के बराबर है, यदि बी 1 निवेश करता है तो ए आपका 7 निवेश करता है, ठीक है। वार्षिक लाभ का हिस्सा इतना, यानी कि 7 1 8 की वैल्यू आपको दे रखी है। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 7 5 1 2 3। आपको ए का हिस्सा निकालना है, यानी कि 7 की वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू आपको दे रखी है। 8 से भाग दे दोगे आप, 8 दुना 16, 8 3 24 आ गया, यहाँ पे 24 लिख दिया तो 3 बचा, 5 आ गया। 8 चौक 32, 32 लिख दिया तो 3 बचा, 0 आ गया। 8 3 24, 8 3 24, 6 बचा, 6 बचा। तो 8 3 24, 8 7 56, 8 7 56 आ गए, 1 0 और बचा था, तो 8 5 40 आ गया। अब इसमें 7 का गुणा करा दो, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 7 49, 9 3 52, 52 2 हासिल, 5 हासिल, सॉरी, 7 21, 21 5 26, 21 5 26 आ जाएगा, 21 5 26 आ जाएगा, 2 हासिल। 7 चौक 28, 2 30 आ गया, 3 हासिल। 7 दुनाई 14, 14 3 आ गया आपका 17। 7 7 49, ये कहाँ गलत कर दिया भाई हमने, 7 3 21, 21 3 24 आ जाएगा, 21 3 24 आ जाएगा, 240 6 2 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ए किसी कार्य को, ए एक कार्य को 30 दिनों में कर लेता है, बी उसी कार्य को भाई 50 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 40 दिनों में कर लेता है। तो ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा एकांतर रूप से सहायता प्रदान होती है, मतलब एक दिन ए प्लस बी काम करते हैं, एक दिन ए प्लस सी काम करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, देखो भाई सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 5 3 15, 15 चौक 60, 600 आ जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे तो पहला वाला भाग दो कितना आ जाएगा, 0, 3 दूना 6, 2 बार में। अगला भाग दोगे 15 चौक 60, 15 5 अगर नाम 5, 12 पंचे 60, यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। 0 0, 3 दूना 6, 20 आ जाएगा। अब इसमें कहता है ए प्लस बी पहले काम कराओ, ए प्लस बी काम कराओगे तो 2 और 2 1 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये काम कराओगे तो 5 और 2 1 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि 2 दिन में अगर टोटल काम देखें, 5 2 7, 3 3 6 67 काम हो जाएगा 2 दिन में, 2 दिन में 67 काम हो जाएगा, ठीक है। तो काम हमें कराना कितना है, 600 के समकक्ष पहुंचना है, 600 के समकक्ष पहुंचेंगे तो अप्रॉक्स 17 गया हुआ है, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 7 56, 5 हासिल, 8 48, और 48 5 53 हो जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। अगला काम फिर ए और बी द्वारा करा लेते हैं, 32 करा लेते हैं, एक दिन 17 काम हो गया, 17 दिन हो गए, 6 2 8, 3 3 6, 568। कितना काम बचा, 600 में घटा लेते हैं, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 6 गया 3, 32 काम बचा। अब भाई 32 काम को कौन करेगा, भाई 32 काम जो बचा ना, उस 32 काम को लोग 35 लोग करेंगे मिलकर, ठीक। तो 17 सही 32 बटे 35 आएगा, 17 सही 32 बटे 35, ऑप्शन नंबर ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर देखो, पी गुणे आर गुणे समय 4 है बटे 100 है, 4 गुनी हो जाती है, यानी कि ब्याज 3 मिली होगी, 3 से पी कैंसिल, ये 25 आ गया, तो आर बराबर 25 दिए 75% आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर कितने बार 7 गुना हो जाएगी, तो एन बराबर मान लेते हैं बटे 100 और बराबर 7 गुना मतलब 6 आ जाएगा, 6 पी, तो पी से पी कट गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 दुनाई 6, तो एन बराबर 4 दुनाई 8 आ जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 और 3 दुनाई 6, 4 दुनाई 8। ये क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या गलती कर दी हमने, 4 वर्ष में, अच्छा 2 गुना हो जाता है, 1 सेकंड भाई गलत कर दिया हमने, 1 सेकंड गलत कर दिया हमने, पी गुणे आर गुणे 4 बटा 100, भाई 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो सिर्फ पी आएगा, पी से पी कट जाएगा, तो यहाँ से 4 से काटोगे 25 आएगा, आर बराबर सिर्फ 25 आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे ना जब, तो पी गुणे 25 गुणे एन बटे 100 बराबर यहाँ पे 6 आएगा, तो 25 चौको 100, तो 6 चौको 24, एन बराबर आपका 24 साल आ जाएगा, 24 साल, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट होगा भाई, सी नंबर, वो गलत हो गया था भाई, ठीक है। इसको देखो, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल की कीमत, 10 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल की जो कीमत है वो आपकी 2 1 1 2 3 4 है। कहता है 6 रेफ्रिजरेटर
6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन। भाई इसको भी 4 ही बना लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो 1 2 2, 1 2 3 यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं। मोबाइल फ़ोन की कीमत निकालनी है, मोबाइल फ़ोन की कीमत निकालनी है। तो कोई बात नहीं, हम इसको बराबर कर लेते हैं ताकि यहाँ से वैल्यू कीमत निकले। इसको बराबर कर लेते हैं। कितना बना लें, 6 5 30 बनाते, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा करा देते हैं। 30R प्लस 3 × 4 = 12 यम, 3 × 3 = 3, 3 × 6 1 2 3 4, इसमें 5 का गुणा करा देते हैं। 5 × 6 = 30R, 5 × 2 = 10 यम, 5 1 2 3, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 11, 5 × 9 = 5 1 6। घटा देंगे भाई, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 यम आ जाएगा, 2 यम की वैल्यू आ जाएगी 2000। 1 एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10,000। आपसे पूछा क्या गया है, एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल की कीमत, 2 मोबाइल की कीमत तो भाई 20,000 आ गई, 2 मोबाइल की कीमत 20,000 आ गई। एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू रख देते हैं 20,000, यहाँ पे आप माइनस करोगे भाई, 20,000 जब यहाँ पे माइनस करोगे आप, 2 0 1 2 3, 20,000 माइनस करो कितनी आ जाएगी, 20,000 इसे माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा 0 0 0 2, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें 6 का भाग दे दो आप, 6 का भाग दे दो, तो 6 का नाम 6 4 6 7 42, 17 आ जाएगी। जब 17 यहाँ पे रखोगे आप तो कितना आ जाएगा, 17 6 7 42, तो 27 आ रहा है यार। अच्छा 20 है, ये 20 है भाई, ये 20 है, 37 आ जाएगा भाई। 37 ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं से 20% ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि भाई 100% से टोटल 20% ने अपना मत नहीं डाला, मत डाला तो 80% ने मत डाला, ठीक है, 80% ने मत डाला। 80% में 40 अवैध हो गए, 40 भाई चले गए, और ठीक है। कहता है विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का 42% वोट मिला, इसका 42% वोट मिलता है, 42%। और कहता है 112 मतों से विजेता घोषित हो जाता है, जीत गए। तो इसमें इतना घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें इतना माइनस कर दोगे तो 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3, 36% माइनस 40, इतने वोट इसको मिले। अब इन जीता कितने वोटों से, इसमें घटा दो इसको, तो 12 में 6 गया 6, 6% वोटों से जीता, और प्लस 40 हो जाएगा जब इसको माइनस करेंगे, इसमें 112 है, ठीक है, 112 है। 12 में 6 गया 6 ही तो आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 6% बराबर हो जाएगा, घटा दोगे तो यहाँ पे -40 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 11 में 4 गया 7 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे, 6 का नाम 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1% की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो ये 1200 आ जाएगी आपकी, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगी आपकी, ठीक भाई, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड और चेक कर लेते हैं पूरा हमारा करेक्ट है ना एक बार। 10 में 2 गया 8 आएगा भाई, यहाँ पर 10 में 2 गया 8 आ जाएगा, गलती क्या हो जाती है भाई, 12 में 8 गया, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, और तो कहीं गलती नहीं है, ठीक है, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ पे अगर ये गलत है, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 3 बचा, 4 8 32 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा फिर इस हिसाब से। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 100% था, उसने कहा 20% ने मन नहीं डाला, 40% ने अपना अवैध, 40 मत अवैध हो गए, ठीक है। विजेता को 42% मिला टोटल का, और तो इसको कितना मिला होगा, तो फिर 10 में 2 गया 8, 7 में 4 गया 3, 38% माइनस 40। अब इसमें दोनों घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 8 गया 4%, प्लस 40 बराबर 112, 4% बराबर 72, 1% बराबर 18, 100% 18, बिल्कुल सही भाई। अगला सवाल देखो, प्रथम 5 संख्याओं को वर्गों का औसत बताओ, प्रथम 5 सम संख्याओं को, भाई 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसका निकालना है। तो 4 4 चौक 16, 6 6 36, 8 8 64, 10 दाम 100, इसको जोड़ोगे ये भी 100 आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा, 200, 16 4 20, 220, 220 आ बटे 1 2 3 4 5, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई। कुछ सवाल तो बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कुछ सवाल यहाँ सॉल्व करने में जल्दी जल्दी में रॉन्ग हो जाते हैं। कहते दो भाई त्रिभुज दे रखे हैं, यक्स वाई अपॉन में पी क्यू आपको दे रखा है 6/1, छेदफल दे रखा है भाई, पी क्यू का छेदफल भाई यहाँ पे 6 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये भी छेदफल बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 6 दे रखा है, इसका निकालना है आपको। तो 6×6 36/1 बराबर यक्स/6। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 106×6 36 आ जाएगी। 216 ही आना चाहिए एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपको दे रखा है, एक स्कूल की कक्षा 11 में 40 छात्रों ने भौतिकी को चुना, 17 ने जीव विज्ञान को चुना और 20 ने रसायन विज्ञान को चुना। यदि कक्षा में 11 छात्रों की कुल संख्या 60 थी, इन छात्रों ने उल्लेखित 3 विषयों में कम से कम एक विषय को चुना। ठीक ठीक 5 विषयों में 3 विषयों को चुना गया। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? वो इस स्कूल के 11वीं कक्षा के एक यादृच्छिक रूप से चयनित छात्र ने 3 विषयों में किसी एक को चुना। भाई देखो, इसमें कह रहा है फिजिक्स को उन्होंने चुना 40 ने, ठीक है, बायोलॉजी को चुना उन्होंने 17 ने और केमिस्ट्री को चुना 20 ने। कहता है कुल छात्रों की संख्या अगर देखें तो 60 है, यानी कि कुछ अलग अलग लोगों ने चुना होगा, कुछ इस प्रकार से फिगर बना रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बना रहा होगा। टोटल तो 60 चुनते हैं, टोटल 60 चुनते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे और कहा गया ठीक 5 छात्रों ने तीनों विषयों को चुना। तो 5 छात्र ऐसे थे इनमें जो कि तीनों को चुना, इन्होंने 5 छात्र तीनों ने चुना। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि इनका भी 2-2 का नहीं निकाला हमने, 2-2 का कैसे निकलेगा ये? टोटल तो 60 था, टोटल तो 60 था। अब यहाँ पे 5 अगर ये वाला चला गया तो मान लीजिए फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, तो फिजिक्स में 40 था टोटल, 40 में, और यदि अभी 40 में 5 घटा देंगे तो 35 बचेगा। ये पूरा यहाँ से इतना इतना बचेगा 35। ठीक है, इसको यार स्किप कर देते हैं भाई, स्किप कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं भाई, टाइम ज़्यादा ले लेगा, इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एडी स्पर्श वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। भाई यह सर्कल बनाया गया है, एडी इसकी एक स्पर्श रेखा है और एबीसी छेदक, यानी कि ए यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा और इस प्रकार से फिगर बना है, इस प्रकार से फिगर बना है, एबीसी हो गया ये। ए बी बराबर 8 दे रखा है, बी सी आपको 10 दे रखा है, तो ए डी का मान निकालो। इसका फार्मूला होता है कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी गुणे ए सी। तो ये 8 है, 10 8 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे 18 8 140 आ गया। तो ए डी बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका भाई, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों का उपयोग करके बनाया गया है। प्रत्येक घन के फलक के मध्य एक घन हटा दिया जाता है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंग्लिश में एक बार रीड करते हैं भाई। A cube of side 5 centimeter has been assembled using 125 cubes each of 1 centimeter each. One cube is removed from the middle of each of the faces of the cube. Which is the surface area of the remaining solid? ये भाई नहीं आएगा, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, रीजनिंग वाले में अपने। ठीक है, अब देखो मैथ वाला सेक्शन खत्म हो गया, 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में हमारे पास 30 मिनट का समय बचा हुआ है। 30 मिनट हमने मैथ कर लिया एक तरह से देखा जाए। यहाँ पे दिया हुआ है 337, 354, 373, 394, 417। अगला टर्म में क्या आएगा? डिफरेंस देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, एक और डिफरेंस अगर हो सके। तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 7 7 14, 17 का डिफरेंस है यार, 7 7 14, 3 1 4 1 5। यहाँ पर भाई कितने का डिफरेंस है? 17 13, 13 में हो गया 4 19, यहाँ पे 6 5 19 का अंतर है। यहाँ पर 21 का अंतर है, यानी कि 7 2 9 19 2 21, तो 23 का आएगा क्या यहाँ पर? फिर 4 3 7 9 2 11, बिल्कुल सही। 23 2 फिर 25 आ जाएगा, 7 5 12, 2 1 3 1 4 और 4 442 आ जाएगा। फिर ये वाला हो जाएगा, एक बार और चेक कर लो भाई। 7 2 9 2 21 2 23 23 2 25, तो 7 5 12 यही आ जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें देखो इस प्रकार रिलेटेड बना हुआ है। ठीक है, इसका रिलेशन 1 2 3 4 5 है, तो 5 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 भुजाएं होनी चाहिए। 6 भुज इसमें तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 इसमें है और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल यही किसमें निहित है और कहता है घुमाने की अनुमति है, यानी कि इसको घुमाना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर तो नहीं निहित है इस वाले में, ठीक है, घुमाना पड़ेगा इसको।
इसमें भी नहीं निहित है, इसमें निहित देखो ये ऐसे बना हुआ, आप फिगर को देख सकते हैं एक बार। ये देखो एक बार इस फिगर को देखो आप, फिर एक बार इस फिगर को देखो, तो ये इस थर्ड नंबर में आपका निहित है, ठीक है, घुमाने की अनुमति इसने दे दी थी। अब इसको देखो, इस सवाल के लिए हमने बताया था आप लोगों को, जो लोग बिगनर्स होते हैं सबसे पहले इनको ABCD जरूर लिख लिया करो आप लोग, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है RETAIL, इसको लिखा गया है FNQWJY, अगला है POLICE, और इसको लिखना है NHJUTQ। इसी प्रकार लिखना है आपको कि HARBOR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो आर से यफ आया हुआ है, आर से यफ तो बहुत दूर हो जाएगा, पी से एन तो नहीं बनेगा। आर से यन देख लेते हैं, आर से यन, आर से यन जाओगे तो 1 2 3 4, पी से एच ये बहुत दूर हो जाएगा। आर से भाई क्यू जाओगे, आर के जस्ट पहले क्यू है तो पी से जस्ट जे नहीं है। आर से डब्लू जाओगे तो 1 2 3 4 5, तो पी से 1 2 3 4 5 यू, ये वाला सही भाई, ऐसे आपको मिलाना है। यहाँ पे +5 गया है, यहाँ पर +5 गया है, तो इसमें भी +5 जाएगा किस नंबर में, 1 2 3 4, 1 2 3 चौथे नंबर में। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 जाना है एच के बाद, तो 1 2 3 4 5, कहाँ जा रहा है यार एच के, अच्छा हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर के बाद एच के बाद 1 2 3 4 5 यम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई के बाद जे देखेंगे कितना आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 है। ओ के बाद टी, 1 2 3 4 5, तो ए के बाद 5, 1 2 3 4 5 यफ आ जाएगा, ये आ गया। आर देखोगे भाई, आर अगला ए से वाई, 1 2, ई से क्यू, ऐसे नहीं, ये आर हो गया। आई से देखना है भाई, आई से, टी से है भाई, टी से वाई है, 1 2 3 4 5, तो एल से, एल से देखो क्यू, एल से क्यू 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आर से देखो, आर से 1 2 3 4 5 डब्लू आ जाएगा, यानी कि लास्ट में MFW होगा, लास्ट में MFW पहले ऑप्शन में है, और भाई किसी ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है, क्या होगा जल प्रतिबिंब बताना, तो जी आपको उल्टा आएगा, डी आएगा, टी आएगा, ये तो सही लिखा है, ये जे आ जाएगा, सही लिखा है, वाई गलत लिखा है भाई, आर भी सही लिखा है, वाई बस नीचे हो जाए बस, बाकी पूरा फिगर ऐसे ही बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। ये हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाई भी, ये भी नहीं बनेगा, डी नंबर बनेगा भाई, डी नंबर। देखो डी नंबर सारे के सारे अपोजिट हैं, जी डी टी अपोजिट है, आर अपोजिट है, वाई अपोजिट है, जे अपोजिट है, यही आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, ये रहा, इस सवाल में कह रहा है जी और एफ को देखना है, जी एफ की साइड मूव होना चाहिए, जी से एफ की साइड मूव होना चाहिए, एफ की साइड मूव होना चाहिए। देखो यहाँ मुंह चेंज हो गया, यहाँ पर मुंह चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि पहली बात तो गलत हो जाएगी, फर्स्ट बात आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चेक करो, सी की साइड मूव होना चाहिए, सी की साइड, सी की साइड मूव होना चाहिए, जी से बिल्कुल सही है, सी की साइड मूव है, यानी कि सेकंड आपका अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि आप पंक्ति में किसी छोर से 27वें स्थान पर है, ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ 27वें स्थान पर है किसी छोर से, और दूसरे छोर से 38वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, इन दोनों को जोड़कर -1 कर दो, 8 7 15, 3 2 5 1 6 -1, तो बराबर 64वें स्थान पर है आप, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, लंबी बातचीत के पास वे अंततः एक इसके पास पहुंचते हैं आप, जिससे दोनों को संतुष्टि होती है। अच्छा, इनको बिगाड़ना है, जब भाई डील डेल लीड डील, ये लंबी बातचीत के पास बात हो एक डील पे पहुंचेगी जिससे दोनों पर संतुष्ट हो जाएंगे, डील आना चाहिए भाई, यहाँ पर डील आना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, ये रहा, इसमें कहता है इसको व्यवस्थित करो भाई। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें ऑप्शन में क्या क्या आपको दे रखा है। ऑप्शन में 5 3 1 4 दे रखा है, 5 3 1 4। देखो पहले 5 और 4 में देख लेते हैं, 5 4 में 5 आ जाएगा, 5 3 में देख लो तो इसमें 5 आएगा, 5 1 में भी 5 आएगा, यानी कि 5 से चालू होगा, 5 से चालू होगा भाई, 5 से एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर डी चालू। एक बार और देख लेते हैं,
सी लिखा हुआ है, सी 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 सी, यही आ जाएगा, 5 ही नंबर आएगा सबसे पहले। इसमें क्या कह रहा है, अलग की पहचान करो भाई। तो 4 के बाद 5 बना हुआ है, 6 के बाद 5 बना हुआ है घटते क्रम में, 3 के बाद 4 है और 5 के बाद 6 है। तो बढ़ते क्रम में बताना, ये घटते क्रम में, ये आपका गलत हो जाएगा, सबसे अलग है। अगला कहता है ये सभी नेता सुनहरे हैं। सब के सब जो अभिनेता हैं वो सुनहरे के अंतर्गत आते हैं। सभी सोना घर है, सोना और सुनहरे में भाई थोड़ा सा एक बार फर्क देख लेते हैं। ऑल एक्टर्स आर गुड, ऑल एक्टर्स आर गुड, ऑल गोल्ड आर हाउस, और ऑल रूम्स, सब के सब रूम जो है हाउस के अंतर्गत, सब के सब रूम हाउस के अंतर्गत है। कहता है सम गोल्ड आर रूम, सम गोल्ड, सम गोल्ड, ये गोल्ड है भाई, सम गोल्ड आर रूम, नहीं ये बात गलत है भाई। सम रूम्स आर एक्टर, सम रूम्स जो आर एक्टर, ये भी गलत है भाई, दोनों अनुसरण नहीं करते। एक बार हिंदी में देख लो भाई, कुछ सोना कमरे हैं, कुछ सोना क्या कमरे हैं, रूम है नहीं है। सभी कमरे घर हैं, सबके सब कमरे, सबके सब क्या रूम घर के अंतर्गत आते हैं, होम के अंतर्गत आते हैं, ये तो बात सही है यार। सभी के सभी जो कमरे हैं, रूम्स हैं, वो होम के अंतर्गत है तो हैं, सब के सब जो रूम्स हैं वो होम के अंतर्गत ही तो हैं, ये बात तो भाई सही है। सेकंड नंबर अनुसरण करेगा, सेकंड नंबर फॉलो करेगा, ठीक है। अब कुछ जो गोल्ड है, कुछ गोल्ड रूम है, कुछ गोल्ड रूम, ये बात गलत है भाई। सेकंड अनुसरण ओनली करेगा भाई, सेकंड अनुसरण करना चाहिए, सेकंड अनुसरण करेगा ओनली, ये वाला करेगा, ठीक है। एक बार और चेक कर सकते हो आप कि कुछ अभिनेता सुनहरे हैं, कुछ अभिनेता सुनहरे हैं, और सभी के सभी जो घर हैं, सभी सोना घर हैं। एक बार दोबारा लगाते हैं भाई, इसने कहा सभी अभिनेता जो हैं, सभी अभिनेता सुनहरे हैं, और सभी के अभी सोना जो है घर के अंतर्गत है, घर के अंतर्गत है। और कहता है सभी कमरे, सब के सब कमरे घर में, सब के सब कमरे जो है घर में है। कुछ सोना कमरा है, कुछ सोना कमरा है, गलत। कुछ कमरे अभिनेता हैं, कुछ कमरे जो हैं अभिनेता हैं। भाई दोनों गलत है यार, दोनों गलत है, दोनों गलत है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, दोनों गलत है यार। कुछ कमरे अभिनेता है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। अगला देखो यार, अगला देखो भाई, अगला ये दे रखा है, इसमें एन की साइड मुख होना चाहिए, एन की साइड, एल और एन, एन की साइड देखो मुख है, एन की साइड मुख है, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, एन की साइड मुख है। ओ बराबर एम, बराबर नहीं भाई, देखो ये बने हुए बराबर नहीं, एम और एम तक बराबर नहीं है, ठीक है। अलग अलग सिंबल, अगर एक साइड बने होते तो हम मान भी लेते, लेकिन अलग अलग बनो, इधर से सिंबल बना हुआ, इधर से भी बना हुआ, ग्रेटर देन लेस देन दोनों है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, दूसरा गलत है, पहला बस सही होना चाहिए, ये नंबर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, इसमें कहता है यदि अस्त समय के दौरान शहर में यातायात की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, व्यस्त समय के दौरान शहर में यातायात की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, निजी वाहनों को व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, सुधार करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा क्या हो, भीड़ वगैरह कम हो, ठीक है। अति अति व्यस्त समय के दौरान व्यक्तिगत वाहन चालानों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए, चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, भाई गलत है, जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, पहला बस सही होना चाहिए, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला बस सही होना चाहिए, ठीक है, पहला बस सही होना चाहिए, क्योंकि भाई जुर्माना लगाने से क्या होगा, जब तक आप उसका निवारण नहीं करोगे, तो पहले थर्ड बस सही होगा। अगला है, इसमें ए बी सी डी 6 बॉक्स लंबवत रखे गए हैं, ऐसे लंबवत रखे गए हैं, और शीर्ष का पहला स्थान जो है माना जाता है, ठीक है, और नीचे से अंतिम स्थान यफ बॉक्स को ई के ठीक ऊपर रखा गया, ई के ठीक ऊपर यफ को रखा गया है, ठीक है। आगे कहा गया ए और बी के बीच 3 बॉक्सेस हैं, ए को बी सी ऊपर रखा गया है, ठीक है, और कहता है ई और डी के बीच एक बॉक्स है, ई और डी के बीच एक बॉक्स, ऐसे आप बना सकते हो एक फिगर, ऐसे भी, यहाँ पे ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी लगा सकते हो, और एक बार डी आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। कहता है ई और सी के बीच 3 बॉक्स रखे गए, ई और सी के बीच 3 बॉक्स रखे गए। अगर देखो टोटल हमारे पास 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब कहता क्या है, इसमें ई और सी के बीच 3 बॉक्स, ई और सी के बीच 3 बॉक्स यहाँ पे नहीं रखे जा सकते, और या तो 1 2 3, अगर इनको हटा दें हम, तो
ई देखो दूसरे इस यहाँ पे बताया भी गया है, ई नीचे से दूसरे स्थान पर है, ई नीचे से दूसरे स्थान पर, तो ये भाई बात गलत हो गई। ई नीचे से दूसरे स्थान पर यहाँ पे बनाना है, तो ई और सी के बीच एक दो तीन, तीन बॉक्स यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार, ए और बी के बीच कहा गया था कि ए और बी के बीच तीन बॉक्स, ये फिगर तो नहीं बनेगा, यही वाला बनेगा। कहता है ई और डी के बीच एक बॉक्स रखा गया, ई और डी के बीच एक बॉक्स रखा गया है, और लेकिन नीचे से कैसे कहा गया है कि बी बॉक्स को अंतिम से दूसरे स्थान पर रखा गया है, यानी कि यहाँ से रखा गया है। यहाँ पर डी नहीं आएगा, डी फिर यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी बात गलत है, एक दो तीन चार पाँच और ऊपर छः आ जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि ई और सी के बीच तीन बॉक्स रखे गए, ई और सी के बीच तीन बॉक्स, तो एक दो तीन यहाँ पर सी रख जाएगा, एक दो तीन सी ऊपर सबसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि ए और बी, ए बी के ऊपर है, यानी कि ए ऊपर होगा यहाँ पर, बी यहाँ पर आ जाएगा। एक दो तीन बॉक्स रखे गए, डी के ऊपर पूछा तो डी के ऊपर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई राइट आंसर। अगला सवाल, 14 मिनट बचा हुआ है भाई, क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है अभी। इसको मोड़ो कैसे बनेगा, इसको मोड़ोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये वाला फिगर तो सेम बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला फिगर अंदर की ओर होना चाहिए, ये वाला बुनियादी ढांचा ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, अंदर की ओर होना चाहिए बस, उसमें नहीं आएगा इसमें। हाँ ये वाला भाई बन जाएगा, ये वाला आपने देखा एज इट इज बुनियादी ढांचा बना हुआ है, बट ये वाले अंदर की ओर होने चाहिए थे, अंदर की ओर है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहता है 96 डिवाइडेशन 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 32 बराबर 24। इसमें कहता है किनको बदलना होगा, 6 और 8 को बदल के देखते हैं। यहाँ पे 6 और 8 को बदल लेते हैं, यहाँ पे 6 बदल लेते हैं, यहाँ पे 8 बदल लेते हैं, तो 6 का नाम 6, 6 6 36 माइनस 8 3 24 प्लस 32, तो 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 आ जाएगा माइनस 24, तो 24 24 पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। 6 का नाम 6, 3 6 6 36 और 8 3 24 प्लस 32, तो 6 2 8 3 1 4 24 24 घटा देंगे 48, पहला ऑप्शन भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। आ जाते हैं अपने एबीसीडी, जो हमने एबीसीडी जहाँ पे लिखी थी ये रही। जी से जे गया, 1 2 3, आई से जे गया, आई से जे 1 2 3 एल आ गया है। ये क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं बन रहा ना भाई। जी से जे गया, जी से जे तो 1 2 3 में गया होगा, तो आई से जब जाएगा, आई से जी तो ये नहीं बन रहा। फिर जी से ओ जाओ, जी से ओ 1 2 3 4, और जी से डी से जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यम, ये नहीं आएगा। जी के बाद यफ आ जाओ, जी के बाद यफ, जी के जस्ट पहले एफ, जी के जस्ट पहले एफ, तो आई के जस्ट पहले आई ये नहीं आएगा। जी से बी 1 2 3 4 5, तो आई से डी 1 2 3 4 5 उल्टा आएगा, एम से 5, एम से 5 आएगा, पीछे की ओर आना है, 1 2 3 4 5, यच आएगा सबसे लास्ट में, यच इसमें है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, ए से यफ 1 2 3 4 5 आगे की ओर गया इस बार, तो डी से आई 1 2 3 4 5, डी से आई है, तो आई से आगे की ओर 1 2 3 4 5 एन आएगा, एन इस ऑप्शन में ही, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, इसमें ई के बाद जे गया हुआ है, ई के नहीं, हाँ ई के बाद जे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ओ आएगा, फिर 1 2 3 4 5 टी आएगा, बिल्कुल सही। अगला है बी के बाद जी गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एल आएगा, फिर 1 2 3 4 5 क्यू आना चाहिए, बिल्कुल सही। क्या आया भाई, एल आया ना, 1 2 3 4 5 जी आ गया, फिर 1 2 3 4 5 एल आ गया, ठीक है, यही ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एच के बाद यम है, एच के बाद यम है, पीछे जाओ, पीछे ज्यादा लेटर है, डब्ल्यू के बाद वी, डब्ल्यू के बाद वी आ गया, और वी के बाद टी आ गया, पहले एक का डिफरेंस, एक भी नहीं है, फिर एक का डिफरेंस है, फिर इसमें हम दो का कर देते हैं, दो का गैपिंग कर देते हैं, क्यू से चालू होगा, दो के बाद फिर 1 2 3 का कर देते हैं, यम आएगा, यम आ गया, सही है बिल्कुल। आर के बाद क्यू कर देते हैं, आर के बाद क्यू, फिर एक का गैपिंग ओ आ जाएगा, ओ के बाद फिर 3 का गैपिंग एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। एल के बाद 1 2 3 का गैपिंग कर देंगे तो आपका यच आ जाएगा, बिल्कुल सही,
यही आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये है कि 50 नंबर है आपका। इसमें कहता है कि 91 प्लस का अर्थ है डिवाइड, 13 आ गया, माइनस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, 8 आ गया, गुणे, गुणे का अर्थ है माइनस, 37 आ गया, भाग का अर्थ है आपका, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, 44 आ गया। 13 सत्ते 91, 7 8 56 में 37 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1 प्लस 44, 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल, इसमें कहता है भारत के सबसे बड़े ऋणदाता ने एक बैंक एक घोषणा की कि यदि ग्राहकों को 20,000 रुपए तक की राशि के लिए बिना किसी मांग पर्ची के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति दे देगा। ठीक है, किसी भी नोट, किसी को भी 2,000 से 20,000 से अधिक राशि की निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भाई गलत है, उसने तो ये दूसरी बात कही है, तो बिल्कुल गलत है। बदलना है कि बिना टिकट के आप बदल सकते हो। 2,000 तक 20,000 तक के आदान प्रदान के लिए किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है 20,000 की मांग, आपको 2,000 के नोट बदलने हैं, किसी मांग पर्ची की जरूरत नहीं है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। भाई ये इंग्लिश में है, इसमें क्या कहता है देखो, इसमें कहता है सही शब्द के लिए, सही शब्द बनाने के लिए बड़े अक्षर में पुनर्व्यवस्थित कीजिए इसको। क्या ये बन सकता है कैसे, साइलेंट, SILENT, साइलेंट, साइलेंट, द साइलेंट नाइट वॉच इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द ब्रिज। यही हो जाएगा भाई, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट की स्पेलिंग भी सही है और यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, ये युग्म पहचानना है, इस युग्म को, यानी कि लगभग अंतर से आ रहा है, अंतर देख लेते हैं पहले। 948, 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर 7 6 5 4 5 6, 1 1 1, यहाँ पर 3 6 9 2 5 8, 1 1 1, सब में यार 1 1 नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है 1 1, 15 में 6 गया 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 5 5 के 0 आ रहा है, 7 में 4 गया 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, बाकी भाई सब में आ रहा है, ये ज़्यादा है, बाकी सब में आ रहा है, तो यही वाला आपका अलग हो जाएगा। सबसे कौन सा नंबर है, 765 वाला, 765, ये वाला आपका उत्तर है, जो कि ये वाला नहीं आ रहा भाई, बाकी सारे आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, लुगदी कागज, तो गन्ना से क्या बनेगा, अंडा तो बनेगा नहीं, गुड़ बनेगा, दूध तो बनेगा नहीं, अंगूर तो बनेगा नहीं, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या आएगा, ऐसे सवाल भाई बड़े डिफिकल्ट होते हैं, इन सवालों में प्रॉब्लम होती है। ये वाला देखो, ये वाला अगले में यहाँ पर गया है, तो ये वाला अगले में यहाँ पर गया, तो ये वाला अगले में यहाँ पर आ जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल, ये बात सही है बिल्कुल, ऐसे ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। अगला है, ये वाला कहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये खाना ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला तो अप्रॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। उसने कहा ये वाला कैसा है, ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 बनेगा, ऐसे आना चाहिए। इसको देख लेते हैं, इसको, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, ये वाला कहाँ पर है, यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, और जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो ठीक है। इतना पहले मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना मैच कर लेते हैं, ठीक है, फिर और दूसरा मैच कर लेंगे। इसमें इतना पहले में तो नहीं है, पहले में तो नहीं है, यदि हम दूसरा मैच करने की कोशिश करें, यदि दूसरा मैच करने की कोशिश करें तो दूसरे में भी ये वाली चीज़ें नहीं आ रही, दूसरे में आ रही हैं, तीसरे में नहीं आ रही हैं, चौथे में भी नहीं आ रही भाई, तो हम इसी में टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि आगे अब चेक ना करें। ठीक है, ये भी सेम मैच कर रहा है, ये भी सेम मैच कर रहा है हमारा, सॉरी ये इसको और मैच कर लेते हैं, कोना मैच कर लेते हैं, कोना मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ पर चला गया, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, देखो ऐसे, देखो कहाँ पर है, ये इस पोजीशन को देखते हैं, ये यहाँ पर था तो यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर गया। अब जो चीज़ यहाँ पर होती है वो कहाँ पर जाती है, वो सीधे कोने पर जाती है, यानी कि म्यू सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और हाँ, तो इस कोने का बचा, इस कोने वाला हैच कहाँ से आता है, जो बीच में होता है वो यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ पर बन जाएगा।
ठीक है, क्या यही आ रहा है इस सीरीज में? यस, बिल्कुल यही आ रहा है, देख लो पूरा पूरा यही बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। 5 मिनट बचे हुए, अगला क्वेश्चन कहता है सौंपना मतलब आवंटित करना होता है, सिनोनिम बताया गया। आग्रह अनुरोध ये भी सिनोनिम है। भ्रम मोह माया ये भी सिनोनिम है। प्रारंभिक अंतिम अपोजिट वर्ड है, यही आपका अलग हो जाएगा सबसे। अगला कहते हैं इसमें कौन सा आएगा? पहला दूसरा तो आएगा नहीं, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा आएगा, ये तो आसान था बिल्कुल। अगला देखो इसमें क्या आ जाएगा। देखो ये भाई देख पा रहे होगे क्यूब के समकक्ष दिख रहा है आपको, तो 343 में जब 336 आप घटाओगे तो 7 आ जाएगा, 7 ही है। तो यानी कि क्यूब करना है, 3 × 9 = 27 में वही नंबर घटा देना है, तो 24 आ जाए। 5 × 5 = 25, 5 × 125 में वही नंबर घटा देना है, तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहता है शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। बिल्कुल भाई उच्च स्तर है, ठीक है। अगर कह रहा है तो जनसंख्या में श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। भाई देखो अगर प्रदूषण है तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम तो होगी होगी, ठीक है। यानी कि सेकंड उसका प्रभाव है, एक कारण था, ये वाला सही है। सेकंड भाई प्रभाव है ना, इस ये कारण क्या है, कारण क्या है, यहाँ प्रदूषण वगैरह हो रहा है जिस कारण से प्रभाव क्या पड़ रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य में हमारे क्या हो रहा है, समस्याएं हो रही है, ठीक है। तो एक सेकंड नंबर आप यही फर्स्ट नंबर आपका फॉलो कर जाएगा, फर्स्ट नंबर ही आपका फॉलो कर जाएगा भाई। अगला सवाल नई सरकारी नीति का लक्ष्य अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% कम करना है, गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में ये कहा तो उसने कहा सरकारी जीवाश्म से चलने वाली सभी वह तत्काल प्रतिबंध लगा। भाई तत्काल क्यों प्रतिबंध लगाएगी? तत्काल प्रतिबंध लगाने का कोई पड़ता ही नहीं, ठीक है। सरकार कोयले से चलने वाली सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। भाई सबको बंद नहीं कर सकती वो, ठीक है। ये दोनों बातें गलत है, दोनों बातें गलत हैं, यानी कि ना ही फर्स्ट अनुसरण करेगा ना ही लास्ट वाला करेगा, ठीक है। भाई इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो क्वेश्चंस हमसे बन रहे थे, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस मैथ के हैं जो हमसे नहीं बन रहे थे, टाइम टेकिंग थे। टाइम टेकिंग क्या थे, बन ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो इनको स्किप करते थे और सेक्शन को सबमिट कर दे और अगले सेक्शन में हम पहुंचते हैं अपना। इस सेक्शन में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, यहां पर बताना है इट इट इज नहीं होता भाई, इट लुक्स लाइक होता है, इट लुक्स लाइक आएगा, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक ए लॉन चेयर विथ विंग्स, ये आ जाएगा भाई। अगला है द पुलिस कुड नॉट बी होल्ड ऑन द पीपल। होल्ड ऑन द पीपल कहां से हो जाएगा भाई, होल्ड ऑन टू द पीपल होगा, ये नहीं आएगा भाई, होल्ड ऑन तो नहीं आएगा यहाँ पर। फॉर ये फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर्स, ये भाई गलत है यहाँ पे, होल्ड होल्ड के पास यहाँ पे गलत है। अगला है राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम ही मस्ट स्टडी वेल, तो ही मस्ट हैव स्टडी वेल, ये वाला होना चाहिए। अगला है फिंगर नेल एंड टो नेल हेल्प्ड आवर हाँ टूल्स वाइल देयर सीटर्स, ठीक है। कलर्स कंडीशन ऑफर क्लू अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ, हमें बिल्कुल सही, तो पहला इसमें आप ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये पी क्यू आर एस बहुत बड़ा है भाई, ए और डी बी से स्टार्टिंग होगी, बी से या डी से या ए से। देखो डी से तो हो नहीं सकती, डी वाले ऑप्शन भाई गलत हो गए, हिज से चालू है। ए और बी में देख लो, बी से भी चालू नहीं होगा भाई, बी में इट से चालू होगा, इट से चालू होगा, ठीक है। यानी कि ए से चालू होगा, ए बी सी डी लगातार आ जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन, ही इज मेनली ऑक्यूपाइड इन मेयरली रिमूविंग द ऑब्स्टिकल which hinder and the free unembarrassed action of those about him, and he concur with their movements rather than takes the initiative himself। हाँ भाई यही सही है, द ट्रू जेंटलमैन, ठीक है भाई, ए से ही चालू हो जाएगा, ए से ही चालू हो जाएगा आपका। अगला देखो गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, लॉफुल तो नहीं होता, एक्शनेबल होता है, इसमें एक्शनेबल होता है, यदि लीगल एक्शन लिया जाता है तो उसको हम लोग एक्शनेबल बोलते हैं। अगला है ये डू यू रिकॉग्नाइज मी, आई आस्क्ड कहां से स्टार्ट है भाई, बी से स्टार्ट है, बी से। आई एम मिस्टर सॉरी मिसेज डॉटर,
डॉटर, फिर वुमेन की बात की गई है, वुमेन के बाद तो सी वाला आएगा, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी, डी किस ऑप्शन में, ए के बाद डी, ए के बाद डी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों ऑप्शनों में है। बी के बाद ए आएगा कि बी के बाद सी आएगा, ये हमें देखना है बस, बी के बाद सी आएगा कि बी के बाद डी आएगा। बी के बाद आई एम मास्टर्स मिसेज डॉटर, तो जो जब मैं वहाँ पे गया, सॉरी आई एम, हाँ मिस्टर डॉटर, ठीक है। द वुमैन लुक्ड एट मिस्टिंगली, सी ओपन द डोर, जब उसने डोर ओपन किया एक तरह से, तो आई, मैं उसको क्लोजर गया, स्टूड ऑफ द स्टेप, ठीक है। और फिर सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, तो भाई बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। बी, बी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद सी आएगा, तो बी ए डी सी, बी ए डी सी आएगा, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है सफिना, सफिना, सफिना का, ये तो सही है यार, नोटिसेबल ये भी सही है, कैकस ये भी सही है, मिलेनियम गलत है भाई, एम आई डबल एल ई होनी चाहिए, एम आई डबल एल ई एन डबल एन आई यू एम, ये होना चाहिए। अगला है द यंग गर्ल इज वेरी ऑडोसियस इन अ वेरी एक्टिविटीज, इसका मतलब होता है भाई, ऑडेसियस का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप में, स्ट्रॉन्ग टाइप में होता है, ठीक है, यानी कि बहादुर टाइप में कह सकते हो। फेरोसियस तो नहीं होगा, ठीक है। टिमिड डरपोक हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम बताना है, बहादुर से डरपोक, बोल्ड ब्राइट तो नहीं होगा। अगला, राणा इज द अकाउंटेंट सन, राणा अकाउंटेंट, रंगा, सॉरी रंगा इज द अकाउंटेंट सन, रंगा अकाउंटेंट सन का पुत्र था, पुत्र था। कहाँ से चालू हुआ है भाई, बी से चालू हुआ है। ही इज वन रेयर ब्रीड ऑफ विलेज फोल्क हु लव्ड स्टडी, जो पढ़ाई को मतलब पसंद करता था, जब पढ़ाई को पसंद करता था तो ही रिटर्न, तो विलेज नहीं रिटर्न होगा भी, वन रिटर्न ये भी नहीं होगा। ही हैड गॉन बैंगलोर टू परस्यू हिज स्टडी, यानी कि वो अपनी स्टडी पूरा करने के लिए बैंगलोर गया। तो बी के बाद तो डी आ जाएगा भाई, बी के बाद तो डी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, दो ऑप्शनों में ए आएगा कि फिर सी आएगा पहले। फिर ऑन हिज रिटर्न द विलेजर्स, या ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर हिज स्टडी, हाँ ये आएगा, पहले ए आएगा, फिर जब गांव लौटा तो उसने क्या हुआ, फिर ऑन हिज रिटर्न द विलेजर्स माइल्ड अराउंड हिज हाउसेस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट, चेंज और नॉट। भाई देखो, सबसे पहले जब गांव आएगा तब तो कुछ देखेगा, तो सबसे बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए सी आएगा, बी डी ए सी आएगा, बी डी ए सी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, द ऑफिसर आस्क्ड हिज सबॉर्डिनेट्स टू कीप हिम पोस्टेड ऑफ द वर्क प्लेस डेवलपमेंट, मेंटेन सीक्रेटली, ये तो नहीं होगा। सेंड लेटर बाय पोस्ट, ये भी नहीं होगा। कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नॉट डिस्टर्ब हिम इट मैटर, ये हो जाएगा भाई। द ऑफिसर आस्क्ड हिज सबॉर्डिनेट्स टू कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो उसका ऑफिसर था अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि भाई जो इस वर्क प्लेस में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करो, ठीक है, यही सही होगा। आश्रम, द आश्रम यूज्ड ओवर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज, इसको क्या करना, ऑर्डर में लगाना है। द आश्रम वर यूज्ड एज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, पहला ही ऑप्शन भाई करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। माधव अपलाउडेड हर, माधव अपलाउडेड हर, ये सही है, माधव अपलाउडेड लगाया गया है तो ब्रेवो तो आएगा ही आएगा, नहीं सैड आएगा, सैड आएगा, ब्रेवो यू, हैड लगा है तो हैप तो जरूर आएगा, ये बीन नहीं आ सकता। अगला है फ्लूट, इसका मतलब क्या होता है भाई, फ्लूट, रूड, पॉक, रैश, डिफे, इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसको स्किप करते हैं यार, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। फेथफुल, विवरिंग, डिवोटेड, अनट्रस्टवर्दी या फिकल, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो अनट्रस्टवर्दी तो आएगा नहीं, फिकल भी नहीं आएगा। अब डिवोटेड या विवरिंग, इन दो में से क्या आ सकता है, फेथफुल यानी कि विश्वसनीय, विश्वास वगैरह, तो डिवोट हो जाएगा भाई, डिवोटेड हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं वेवरिंग हो जाएगा, वेवरिंग, वेवरिंग हो जाएगा भाई, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ए नंबर, ए नंबर हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर। कंफ्यूजन है, अगर देखना चाहें तो उसको बाद में देख सकते हैं,
तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको रिव्यू के लिए हम छोड़ दें, तो इसको जब रिव्यू के लिए छोड़ दें तो बाद में इसको चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट वर able to get better from college early so that they went to movie, यानी कि स्टूडेंट योग्य होंगे यदि कॉलेज से जल्दी आएंगे तो मूवी के लिए जा सकते हैं। कॉलेज गेट बैक फ्रॉम, बैक आना चाहिए भाई, जब कॉलेज से बैक आओगे आप जल्दी तब तो आप मूवी देखने जा पाओगे, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए आपका। ओके भाई, अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, द फ्लावर्स पैसिव वॉइस बताना है यहाँ से, द फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाय सिमरन, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका सैनिटाइज का एंटोनिम बताना है, पॉल्यूट करना, भाई बिल्कुल सैनिटाइज मतलब प्योरिटी होती है, ये पोल्यूट करना हो जाएगा, सैक्रिफाइस तो होगा नहीं, डिवोट होगा नहीं, प्यूरिफाई होगा नहीं, एंटोनिम बताना, पोल्यूट आपको राइट आंसर हो जाएगा, पोल्यूट आपको राइट आंसर होना चाहिए भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ एक्यूज्ड, क्या बताना है इसमें भाई, इनडायरेक्ट बताना है, तो पहला तो भाई सब में सेम है ना, हाँ आगे सेम में सब में, द देयर, अब देखो यहाँ पे इज लगा है तो वह आ जाएगा, ये तीन ऑप्शन हो गए, र्यूमर दैट ही, वह जाएगा कि हैड आएगा, सबसे पहले देखो हैज लगा है तो हैड आएगा, तो ये आएगा सी नंबर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, जो झगड़ा सुलझाने वाला होता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, देयर इज नो पॉइंट डेवलपिंग बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि इम्यूनिटी हो जाएगी, इम्यूनिटी। अगला है रेप्टाइल्स डेवलप्ड फ्रॉम एम्फीबियंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 मिलियन ईयर्स इन अर्थ हिस्ट्री, रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट फॉर्म द लाइफ ऑन द प्लैनेट एंड कॉन्टिन्यूड इन, नहीं ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, एनोलॉफ्ड हो सकता है ये, रेप्टाइल्स एवोलव्ड फ्रॉम एम्फीबियंस, ये तो सही बैठ रहा है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 मिलियन ईयर अर्थ हिस्ट्री, रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट फ्रॉम ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट एंड एग्जिस्टेड इन द इनॉर्मस वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, यही हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेरल रिजल्ट, क्वेरल का जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है भाई, कोल्ड हॉट या हीटेड, हीटेड होना चाहिए, क्वेरल रिजल्ट इन हीटेड कन्फ्रंटेशन, हाँ हीटेड कन्फ्रंटेशन एंड ब्रिंग द कन्वर्सेशन टू अ कंप्लीट सेंट स्टिल, यस यही होना चाहिए। अगला है भाई ए गिफ्ट, गिफ्ट लगा तो वाज तो आएगा ही आएगा भाई, वाज आएगा, वाज इन दोनों ऑप्शनों में है, ठीक है। अब बिंग तो लग नहीं सकता किसी भी हालत में, आप जानते हो बिंग तो लग नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है, तो यही वाला आ जाएगा, स्टार्टिंग यही से होगी। अगला है माई सन इज क्लेम्ड, माई सन इज क्लेम्ड, तो यहाँ पे माई सन सैड, सैड क्लेम्ड, ही दो ठो हो जाएंगे, और यहाँ पे इट वाज लाना है तो इट इज आएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, सेकंड ऑप्शन मतलब। द सेलर सैल लगा हुआ है, सैल लगा हुआ है तो सुडू विड बुड, बिल आएगा भाई, देखो मे माइट कैन तो आ नहीं सकता, तो सैल के साथ बिल आता है, यही आ जाएगा आपका। इसमें इनकरेक्टली स्पेल बताना है, एकोमोडेट, यही तो गलत, पहले ही गलत है भाई, ACCOMMODATE होता है, डबल एम होता है, यहाँ पे डबल एम होता है, पहले ऑप्शन अलग है। अगला है 28, इसमें क्या क्या कहता है, एन इलाबोरेट नेटवर्क इज द प्लॉट ऑफ स्कीम एंड स्ट्रिक्स ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग, तो ऑर्डर से लगाना है इसको, तो द प्लॉट इज ऑफ, पहला तो गलत है, एन एलोरोड नेटवर्क ऑफ, ये भी गलत है भाई, द प्लॉट ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग इज एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ स्कीम एंड ट्रिक्स, ये वाला सही है भाई, ये वाला सही है, द प्लॉट ऑफ स्कीम एंड ट्रिक्स ये गलत भाई, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला अगला कह रहा है, अब इन पे भाई भयंकर टाइम लगने वाला है,
इसमें मेनली पैसेज किसके बारे में बताया गया? चाइना वर्सनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, या स्लो पॉपुलेशन ग्रो इन इंडिया एंड चाइना, या इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन, या चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा आएगा? देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। China and India together will account for more than a third of estimated global population, which is expected to hit 8.045 millions by mid-year, according to the United Nations Population Fund's State of World Population Report for 2023. But country to public prescription, population growth has been showing in both countries, particularly in China, which recorded a population decline for the first time. Decline होगा भाई, ये वाला हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिडिल ईयर कितनी थी, अभी हमने पढ़ा 8.405, ये वाला हो जाएगा। अगला इसमें कहता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कहता है 2021 में जो पॉपुलेशन थी वो 900 मिलियन थी। 2021 में देखो पहले 2021 कहाँ है, ये है। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टैंड्स एट मोर देन 900 मिलियन अकॉर्डिंग टू, पहला सही है, पहला सही है। अगला है 1 बिलियन, 1 बिलियन। तो कहता है द नेक्स्ट ईयर जो है वर्किंग एज इंडिया की पॉपुलेशन वो 1 बिलियन से ज़्यादा थी। हाँ ये भी बात सही है, दोनों भाई सही है। नेक्स्ट 10 सालों में, नेक्स्ट 10 डिकेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट 10 सालों में जो कि इंडिया की वर्क एज जो पॉपुलेशन होगी वो 1 बिलियन से ओवर हो जाएगी, पास हो जाएगी। दोनों आपके सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। अगला देखो फ्लैगिंग। फ्लैगिंग का मतलब होता है भाई बढ़ना। फ्लैगिंग का आपको मीन्स बताना है। फ्लैगिंग का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना होता है। और फ्लैगिंग का बढ़ना होता है, फ्लैगिंग ऐसे नहीं 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 नहीं, घटना होता है फ्लैगिंग का। असेंडिंग, कंट्रैक्टिंग या वेनिंग तो नहीं होगा, डिंडलिंग हो जाएगा। असेंडिंग हो जाएगा क्या? असेंडिंग, फ्लैगिंग का असेंडिंग या डिंडलिंग मीन्स फ्लैगिंग या डिंडलिंग, फ्लैगिंग या डिंडलिंग। असेंडिंग, फ्लैगिंग क्या कहता है? along with the flagging population data here, flagging means all of the following except ascending, waning, dwindling या contracting। इसमें ascending ही किए दे रहे हैं, ठीक है। अगला कह रहा है इसमें दूसरा स्टोरी आ गया क्या ये? हाँ दूसरा स्टोरी आ गया। इसमें देखो ऑप्शन है आपके, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अरेंजिंग करना है क्रम से। द किंग सागर सन्स वर बर्न्ड बाई सेज कपिल, किंग भगीरथ परस्यूटेड गंगा टू फ्लो टू द अर्थ, किंग सागर परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, द सोल ऑफ द डेड सन्स वुड नॉट गेट salvation until Ganga flowed over their ashes. However, the flow had be restrained by Shiva by holding it in his locks. देखो लास्ट में तो भाई ई आएगा, लास्ट में ई आएगा, तो लास्ट में ई किस ऑप्शन में है? दो ऑप्शनों में फंस गए, तो सी से स्टार्टिंग होगी, ए से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले ये देखो भाई, देखो वो जल गए तो ये तो नहीं होगा। अश्वमेघ यज्ञ की उसने योजना की थी, जो राजा कौन से राजा जो सागर थे, उसने अश्वमेघ योजना नहीं, अश्वमेघ यज्ञ जो इसने स्टार्ट किया था। जब अश्वमेघ यज्ञ स्टार्ट किया तो हुआ क्या? तो सी के बाद फिर ए आ जाएगा, हाँ सी के बाद ए आ जाएगा, फिर डी बी यही आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, स्टोरी किस पर है? ये स्टोरी कैसी है? जो अश्वमेघ वाली जो स्टोरी है ना भाई, ये जो स्टोरी हमें याद आ गई, हमने ऑप्शन पढ़ लिया। ये जो स्टोरी है, स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक राजा सागर थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, फिर अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है। जब घोड़ा छोड़ा जाता था, जो भी घोड़ा उसको पकड़ लेता था तो वो क्या होता था, उससे राजा को युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। यदि राजा सब जगह घोड़ा सब जगह से घूम के वापस आ जाता था तो राजा विश्व विजेता कहलाता था। तो ये स्टोरी जो होती थी, ये ट्रू स्टोरी तो नहीं होती थी, देखो हिस्टोरिकल भी नहीं होती थी, फेबल भी नहीं होती थी, मिथोलॉजिकल स्टोरी होती थी, ठीक है।
ये अबाउट स्टोरी जो मेनली किस पर है, ये जो स्टोरी मेनली किस पर है, तो इस टाइम पे जो राजा सागर हुए थे, उन्होंने क्या हुआ था, जो राजा यज्ञ कर रहे थे उनको क्या हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था, तो उसने मेनली इसको एक किस पर हो सकता है, देखो, लार्ड्स यू आर होल्डिंग द गंगा इन हिज लॉक्स, उन्होंने खोला है तो नहीं होगा। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में ये भी नहीं, कमिंग फ्रॉम रिवर द गंगा, इसमें हो सकता है कि जो ये स्टोरी थी, ये जो स्टोरी ये बताई गई है कि जो गंगा नदी है अर्थ पर कैसे आई, ठीक है, ये बताया गया। सेज कपिल एंगर फॉर किंग सागर, ये क्योंकि स्टोरी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, इस स्टोरी का मोरल हमें मालूम है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें इट वाज भगीरथ हुज अस्टर पेनेंस, द वर्ड अस्टर हियर मीन्स, सेवरर हो जाएगा, सेवर हो जाएगा भाई, सेवर, और क्या है इसमें, सिंपल सही है। इसमें देखो भाई, astronomers have discovered 62 new moons orbiting the ringed planet Eastern, though some of the moons had been spotted as early 2019. It takes more than sighting an object close to a planet to confirm confirm it is a moon and not an asteroid, making a brief close passage to that planet, performing a painstaking progress practice process या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोग्रेस ऑफ मैचिंग, हाँ प्रोग्रेस हो जाएगा, मैचिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड ऑन, हाँ ठीक है, द टीम ट्रैक्ड 63 ऑब्जेक्ट्स दैट दे ended up confirming as moon, one of that those these one of these satellites, ये हो जाएगा भाई। इंग्लिश हमारी फिनिश हो गई। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हमने किए, इंग्लिश में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हमने, एक ये क्वेश्चन था, एक और ये क्वेश्चन, ये सारे हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने जीएस में, ठीक है। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये तो हो गया ना भाई, इसको करना है। माल्टेज लार में मौजूद होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। इमाइलेज लार में मौजूद होता है और स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। पहला तो भाई गलत है, जो इमाइलेज होता है वो लार में मौजूद होता है, इमाइलेज होता है लार में मौजूद, और वो स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। अगला, मार्च 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो था के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि देश के कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण अनुभव हो रहा है। ये तो हमें पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, तो ये केरल था इसका राइट आंसर। अगला है ये, इसे मिलान करना है। सेक्सटेंट, ये क्या होता है भाई सेक्सटेंट, ये तो पढ़ा नहीं हमने कभी। ओडोमीटर, थर्मापाइल, इसको भी नहीं पढ़ा। पायरोमीटर पता है, पायरोमीटर क्या करता है, सतह का ताप मेजर करता है, सतह का ताप, तो यानी कि 4 का सी होना चाहिए, 4 का सी होना चाहिए, 4 का सी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर हम टिक किए दे रहे हैं, ठीक भाई। अगला सवाल, बीसी सुरेश को किस खेल में योगदान के लिए वर्ष 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। जो ध्यानचंद देखो पुरस्कार होता है ना, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये हॉकी के क्षेत्र में, स्किप करते हैं यार इसको। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित लिखित में से कौन सही है। हाँ ये वाला सही तो है यार, हॉकी में दिया जाता है ना मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यही सही हो जाएगा। अगला, पानीपत के द्वितीय युद्ध ने अकबर के शासन के प्रारंभ में और उसके क्षेत्रीय का विस्तार को चिन्हित किया गया, ये तो बिल्कुल सही बात है, विस्तार चिन्हित किया गया, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में अकबर और दौरान लड़ा गया ऐतिहासिक युद्ध था। यार ये हल्दी घाटी का युद्ध का डेट नहीं याद आ रहा यार, ये चलो स्किप कर देते हैं। अगला है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसके बारे में पता नहीं, बायोलॉजी आ गई, ये पता ही नहीं हमें। अगला, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जोड़ों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। जोड़ों को भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में रखा गया है ये,
तो 142, 132, 122, 152। तो ये अगर लगभग इसको देखा जाए तो 132 वगैरह में है ये, 132 में है ये, 132, 132 में होना चाहिए इसको, 132 में होना चाहिए लगभग, अंदाजा यही है। 132 हमने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, 132 होना चाहिए इसका यार, 132 या 142, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। चलो 132 के इधर है, बाकी बाद में देखेंगे। नाइट्रो NO3 माइनस आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसमें इसका अवरोही क्रम का सही क्रम क्या है? तो NO3 सबसे पहले आएगा, NO3 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद के संबंध में कौन सा सही, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर तिवारी था, बिल्कुल सही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही। आर्य समाज की स्थापना 1875, ये भाई तीनों सही है यार, इसमें तीनों सही है। अगला है, किस भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया था? हीरालाल जे कानिया, इसका नाम तो हमने सुना हुआ है। बिजन कुमार मुखर्जी, इसका नाम नहीं सुना। मेहर चंद्र महाजन, इसका नाम भी नहीं सुना। M पतंजलि शास्त्री, इसका भी नाम नहीं सुना। ये तीनों का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। हीरालाल जे कानिया का नाम सुना है, इसी का टिक किए दे रहे हैं भाई। ठीक है, 1974 में स्थापित पहला भारत का माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन था? ये तो नहीं पता, इसको स्किप करते हैं। अनुसंधान आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की किसी संख्या सीजियम के समान है? ये भी नहीं पता भाई। कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण एवं वर्गीकरण से संबंधित है? भू आकृति विज्ञान। भाई देखो, इसमें देखो, सबसे पहले स्थलाकृति बताना है, स्थलाकृति बताना है, तो स्थलाकृति किस में होगा? भू आकृति विज्ञान ही तो बताई जाएगी ना, इसी से तो बताएगा ये। अगला है, 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित मूल वर्ग का नोट कौन सा था? ये तो आपको 2000 का नोट था, 2000 का नोट अभी तक जारी किया गया, 2000 से बड़ा तो कोई नोट जारी की नहीं किया गया। अगला है, सीजीएस में चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? गॉस, कैंडला, वेबर या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है वेबर, वेबर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे में फंस गया यार। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय तीव्रता जो होती है, शायद वेबर से डिनोट करते हैं। कंफर्म तो नहीं, शायद वेबर ही है इसका राइट आंसर, वेबर था, कंफर्म तो नहीं आ रहा है आज। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या देखने को दी, मतलब जनसंख्या दर्ज की गई? ये सिक्किम की है भाई। गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम की है ये। 2020 तक किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार था? भारत, चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, एस रसिया। तो चीन के पास था शायद ये, कंफर्म तो नहीं कह सकते, बट शायद चीन के पास था, तो चीन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका भी बड़ा है। चीन ही की इधर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदनीय की जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? ये तो ब्रिटेन से ली गई है, ये तो ब्रिटेन से ली गई है। मानव आहार में किस विटामिन की कमी से जीरोफथालमिया रोग हो जाता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यार, ये नया रोग कहाँ से आ गया? हाँ, इसको देखो भाई, ये ऊंचाइयों के अनुसार व्यवस्थित करना है। कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू। केटू गार्डविन आश्रम सबसे बड़ी होती है, छोटी। तो ये सबसे बड़ी कहाँ है इसकी? ये रहा, 8600 ग्राम। जो 4 का सी आ जाएगा, 4 का सी एक ही ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा होती है तो 2 का भाई डी आ जाएगा, 2 का डी आ जाएगा। चलो इसी में है, यही आपका राइट हो जाएगा। इसके भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए हुए हैं, एक क्वेश्चन मार्क टिक किया हुआ है ये। चलो इसको भी सही किए दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में क्या हो सकता है? इसका तो भाई पता ही नहीं है, इसका तो पता ही नहीं है। रूड, पोक, रस, डिफे। तो इसमें रूड हो सकता है, फिर इसका रूड का रूड हो जाएगा, नहीं पोक, पोक किए दे रहे हैं इसमें सिनोनिम। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चंस तो नहीं रह गए। स्पॉटेड तो सही था ना, ये स्पॉटेड तो सही था, ये पहला ही क्वेश्चन था ना इसमें। हाँ, हैड बीन स्पॉटेड एज हर अर्ली, पहले बता रहा है इतना था, तो यही होना चाहिए, स्पॉटेड ही होना चाहिए। आईएनजी वाला तो फॉर्म तो नहीं लगेगा इससे हो रहा है। कन्फर्म ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी अपने हिसाब से हमने सही किया है, इसमें यही होगा।
ये भी ठीक है। असेंडिंग, इसमें भाई ड्विंडलिंग लग रहा है हमें, ठीक है, इसमें ड्विंडलिंग किए दे रहे हैं हम, ड्विंडलिंग, ठीक है। बाकी तो सब सही है, बाकी जो हमने अटेम्प्ट किए हैं ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी कंफर्म नहीं बट पढ़ा हुआ लग रहा है। ये भी, इसको इसको देखो क्या है इसमें, ये भी पता नहीं यार इसको, ये भी आता नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। हीरालाल जेकानी तो हमने पढ़ा ही है कि जो रिलेटेड हैं, ठीक है। ये भी 2000 का नोट है। बेबर हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया। हाँ चलो भाई ठीक तो है ये, क्योंकि इस रोग के बारे में पता नहीं है, देखो सबसे पहले, ठीक है, इस रोग के बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलो ये सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं और देखते हैं कि आज का स्कोर क्या रहता है, ठीक है। टेस्ट देखो, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर वाला सेक्शन, तो कंप्यूटर वाला सेक्शन करने की मूड में नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है भाई। सेट टेस्ट को हम सबमिट कर देते हैं और देखते हैं क्या स्कोर बचता है, क्या स्कोर हमारा बनता है, स्कोर देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, बोरिंग महसूस होने लगी, ठीक है। अरे यार 303 नंबर बने भाई, बहुत कम भाई बने। 53 कट ऑफ, 53 रैंक बनी हुई है हमारी, 92 एक्यूरेसी है, 99 परसेंटाइल बनी हुई, 113 हमने अटेम्प्ट करे हैं, अटेम्प्ट भी तो कम करें यार। 303 मार्क्स यार कम है, 303 मार्क्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर कट ऑफ, सबसे पहले हम कट ऑफ देखें, कट ऑफ क्वालिफाइड है कि नहीं। 250, 252, चलो कट ऑफ तो क्वालिफाइड है अगर यहाँ से देखें, बट सिलेक्शन के लिए कम से कम नहीं तो 320 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, सिलेक्शन के लिए 320 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। सेक्शन फर्स्ट में देखो तो 174 नंबर आए हुए हैं 180 में, तो यहाँ पर तो सही है, 100% एक्यूरेसी, यानी कि इसमें तो कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ है। लेकिन इसमें रॉन्ग हुए हैं, 55 अटेम्प्ट किए थे, 3 5 15, 3 5 15 116, 165 नंबर आने चाहिए थे, 129 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। 180 में 129, यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, और इसको तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। 303 टोटल स्कोर रहा हमारा। 55 मिनट में हमने एक, यानी कि 55 मिनट में हमने 56 मिनट में कह सकते हो सेक्शन फर्स्ट किया है, और आधा घंटे में हमने ये क्वेश्चंस किए, तो क्योंकि इंग्लिश और जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। टॉपर का भाई 352 नंबर आया हुआ है, टॉपर का 352 है। टॉपर से कंपेयर हम करना चाहेंगे थोड़ा सा, एवरेज 182 गया हुआ है भाई, टॉपर का 352 है, उसने 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 2 गलत हैं। टॉपर से देखेंगे, थोड़ा सा मैचिंग करेंगे। अरे यार इसने तो सिर्फ 32 मिनट में कर दिया, और हमें लग गए 55 मिनट हमें लग गए, इसको 32 मिनट लगे। इसको 176 नंबर आए हैं, हमारे 174 नंबर हैं, इसके 112 नंबर है। सेकंड सेक्शन में देखते हैं तो हमने तो 28 मिनट में कर दिया है, इसने 31 मिनट लिया है, और 176 नंबर है इसके, एक ही क्वेश्चन गलत है। हमारे 129 नंबर है, 170 नंबर है। कंप्यूटर नॉलेज हमने किया नहीं, कंप्यूटर नॉलेज उसने फुल मार्क दिया है, फुल मार्क दिया है, ठीक है, हमने इसमें किया ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर रहा। आप लोगों को क्या आज का सोल्यूशन पसंद आया? हमने आज सोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट देने की कोशिश की है, बिल्कुल साफ साफ थोड़ा सा, क्योंकि रोज क्या होता है टेस्ट देने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाती है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं ना, पेपर जब टेस्ट देते हैं तो वैसे ही बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइमिंग की इशू होता है, क्योंकि जैसे मोड पे, जैसे हमारे माइंड पे जैसे ही मेथड आता है उसी मेथड से सॉल्व करना चालू कर देना होता है। जो मेथड स्टक कर गया कि भाई चलो इस मेथड के इस अप्रोच लगानी है, तो वही अप्रोच हम लोग लगाना चालू कर देते हैं, ठीक भाई। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा हो, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग भाई शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आज वैसे ओली बोर्ड का मॉक देना था, बट हमने इस मॉक को ओपन कर लिया था, तब हमारे माइंड में बात आई कि आज हमें ओली बोर्ड का मॉक देना था। तो कोई बात नहीं, शाम तक हम ओली बोर्ड का मॉक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर शाम तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हम संडे को जरूर प्रोवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, थैंक यू।